Welcome to all of you, a student of class 8, chapter number 6, major crops and agricultural development. Up to now, in my previous session, we discussed about millet and cotton. कॉटन, जिसके दौरान मैंने आपको बताया था कि ऐसा माना जाता है कि कॉटन की जो उत्पत्ति हुई वो भारत में ही हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में पहले प्रमाण मिले कि भैया कॉटन की उपलब्धता हमसे जुड़ी हुई है, कॉटन की खोज हमसे जुड़ी हुई है, कॉटन का सर्वप्रथम व्यवहार हमसे जुड़ा। अब इसके बाद हम आते हैं अगले चैप्टर जूट पे। जूट है क्या? कॉटन बोलोगे सर ये है, सही बात। जूट क्या है? आलू देखे हैं, आलू का बोरा, दो प्रकार के बोरे में आलू पैक होकर है, एक प्लास्टिक का, वो तो आप पहचान जाओगे, और दूसरा जो ब्राउन कलर का होता है वो जूट का बना हो, उसी को जूट का बताना जरूरी इसलिए ताकि आपको यह स्पष्ट हो सके कि भैया हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, हम क्या समझना चाह रहे हैं, हम कैसे समझना चाह रहे हैं। जिस चीज के बारे में चर्चा हो रही है वो दैनिक दिनचर्या में कहां है या महज हम किताबों को। जूट इज अनदर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ फाइबर क्रॉप। कारपेट, मैट्स, बैग्स, इन सभी चीजों को बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल होता है। जूट इज यूजुअली शोन इन मार्च और अप्रैल, लगाया गया मार्च और अप्रैल में, एंड हार्वेस्टेड इन अगस्त एंड सितंबर। मतलब जूट की खेती की जो शुरुआत होती है मार्च अप्रैल में होती है और उसके जो बनते हैं, पैदावार होते हैं, उसको प्राप्त अगस्त या सितंबर माह में कर लिया जाए। जूट हर चीज के भांति, जैसे कॉटन, ये टेम्परेचर, ये सॉइल, ये वाटर, तो उसी तरह से जूट के लिए जूट नीड्स, पहला चीज क्या होगा? टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये तो तीन चर्चा होनी चाहिए ना। तो जूट के लिए ठीक टेम्परेचर जो है एबव 25 डिग्री, तापमान 25 डिग्री सी से ऊपर, एनुअल रेनफॉल एबव 150 सेंटीमीटर, जो वर्षा है औसत वर्षा उस क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, और सॉइल एलुवी। ये तीन बेसिक चीज हैं जो आपको जानकारी रखनी चाहिए कि जूट की खेती सामान्यतः एल्यूवियल सॉइल कहां पे पाए जाते हैं? रिवर डेल्टा एंड फ्लड प्लेन्स के एल्यूवियल सॉइल, 150 सेंटीमीटर से ऊपर की औसत वर्षा और 25 डिग्री सी से ऊपर का तापमान, यह आवश्यक परिस्थितियां हैं जो जूट के उत्पादन के लिए चाहिए। इंडिया, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, ताइवान, थाईलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट। विश्व के जो प्रमुख उत्पादक हैं वह भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, ताइवान, थाईलैंड इत्यादि देश हैं। और जहां तक बात भारत की कि भारत में कहां है, तो भारत में मूलतः आपको याद रख लेना है कि वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट, फॉलोड बाय बिहार एंड आसाम। भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और उसके बाद बिहार और आसाम वह राज्य हैं जहां जूट का उत्पादन होता है। सो इसके साथ ही आप इस चीज को समझने में सक्षम हुए कि किस प्रकार से क्या जूट है, जूट दिखता कैसा है, जूट के होने के लिए कंडीशंस कैसे कैसे होने। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक गर्म चाय की प्याली। चाय, चीनियों की खोज किताब में दिया है कि नहीं पता नहीं। चाय की जो खोज है वो चाइना के द्वारा, चीनियों के द्वारा की गई, और अंग्रेजों का दिया हुआ एक नायाब तोहफा जो न जाने कितने प्रकार के बीमारियों का वाहक है। लेकिन किसी भी घर में जाओगे नाश्ते के पहले चाय की प्याली मिले,
तो अब चलते हैं चाय पर चर्चा। मोदी जी करते हैं ना मन की बात, तो चाय पर चर्चा, ये भी चुनावी कैंपेन रहा होगा, याद होगा, वो खाट पर चर्चा, चाय पर चर्चा, चाय पी रहे हैं, चर्चाओं का दौर चल रहा है। लेकिन अभी जो है ना, लोग चर्चा किसी और चीज की नहीं करेंगे, चाय की ही चर्चा करेंगे, चाय के ऊपर चर्चा। Tea is a beverage crop because it is a liquid which can be consumed. पत्ती को तो खाते नहीं, चाय को उबालते हैं, पीते हैं, बनाते हैं। It is also an important cash crop. तो सबसे पहले यह किस प्रकार का क्रॉप है? कैश क्रॉप। किस प्रकार का क्रॉप है? कैश क्रॉप। Tea is prepared from the leaves of a tropical shrub. ये एक प्रकार का जो जिस पौधे से चाय निकलती है, पत्तियों को तोड़ा जाता है, जो बाद में चाय कही जाती है, वो प्लांट्स में श्रब के अधीन आते हैं। तो ये ट्रॉपिकल श्रब है, जिसका जो कहाँ होता है? हिली एरियाज में होता है। कहाँ होता है? हिली एरियाज में होता है। और ये चीज लिखा हुआ है, द कल्टिवेशन ऑफ टी प्रोबेबली बिगेन इन द चैंगजियांग वैली ऑफ चाइना। चर्चा स्पष्ट हो गई कि भैया उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ? चाइना से। एक चीज, बाकी चीजें तो भी बताऊंगा। चाय की खेती के लिए जमीन का इस स्वरूप में होना चाहिए, मतलब पानी तो पड़े लेकिन पानी टिके नहीं। पानी पड़े, पानी चाहिए, बहुत चाहिए पानी, 250 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन टिकना नहीं है, सड़ जाए। तो ढलाव वाले क्षेत्रों में एलिवेटेड स्लोप की जहाँ मतलब जहाँ उपलब्धता होती है, जहाँ जिस क्षेत्र में वहां होता है, तो सामान्यतः यह कहाँ होगा? बोलोगे हिली एरिया में होगा। तो बेसिकली अब चीजों को समझो कि भाई टी प्लांट नीड्स, मतलब चाय के पौधों को क्या क्या चाहिए। पहला, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, जो मैंने भी चर्चा की, खूब पानी लेकिन टिकना नहीं है। पानी खूब हो, ठीक हो ना, तो वो कितना होना चाहिए? 250 सेंटीमीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए, थ्रू आउट ईयर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 महीने होनी चाहिए। अभी जो मैंने तीसरा बताया, स्लोपिंग टेरियन टू अवॉइड वाटर लॉगिंग, मैंने इसकी चर्चा कर दी। फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, टिकना नहीं चाहिए पानी, वेल ड्रेन्ड सॉइल। एबंडेंट मैनुअल लेबर फॉर प्लकिंग टीज, ये तो सही बात। बेसिकली चाइना, इंडिया, श्रीलंका, केन्या, जापान, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ टी प्रोड्यूस। वो चाय का उत्पादन कर प्रमुख देश। भारत में जब बात आती है तो दार्जिलिंग की चाय कौन नहीं जानता है? इन इंडिया आसाम चाय, कहीं चले जाओ आसाम का चाय है क्या? बड़े बड़े चाय की दुकानों में वो टी लिप्टन ताजा वाला नहीं, जहां सिर्फ चाय बिकती है, वहां ये वेराइटी में रहता है। इसका मतलब आसाम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। उसके बाद दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। अभी जो है साउथ इंडिया में तमिलनाडु भी चाय के उत्पादन में प्रमुख राज्य बन रहा है। और इधर जो जानकारी आ रही है, भारत, बिहार के भी, उत्तरी बिहार के कुछ इलाकों में चाय की खेती की शुरुआत हो गई है। और ऐसा पाया गया है कि वहां की भी भूमि पर चाय की उपज होने की अच्छी संभावना है। सो दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, एज वेल एज वी डिस्कस अबाउट द major tea producer with respect to world. This one is the fact what you have to keep it in your mind. Thank you.